हेलो स्टूडेंट, मैं नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने पिछले लेक्चर में बात पढ़ ली थी कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बेसिक एनालिसिस पे की थी और कुछ चीज़ों को समझा था कि किस तरीके से क्या कैलकुलेट होता है। उसी के बाद मेरा लेक्चर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मैं आज आपको एक्सरसाइज के सारे सवालात करवाने वाला हूँ, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे बड़े मज़े के साथ। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आई टैब पे या डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लेक्चर आप देख सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपको वो देखे बगैर ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो, कुछ आयोटा की पावर्स मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि आयोटा इज इक्वल्स टू रूट -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये चार वैल्यूज आप फटाफट से नोट कर लो अपने पास। इसके बगैर आप थोड़ा सा मुश्किल से करोगे लेकिन कर पाओगे। इन चार वैल्यूज का बड़ा काम है इन सवालों के अंदर, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट से मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, मिटा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ खास बात नहीं लिखी हुई, कहता है कि आयोटा के ऊपर पावर 10, तो उसका मतलब क्या हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो, आयोटा के ऊपर पावर 12 है, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर पर पावर इवन होती है तो ऑब्वियसली रिजल्ट कितना आता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैं इस आयोटा के ऊपर 12 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखो, आयोटा स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया, क्या होता है, -1 होल की पावर कितनी है, 5। अब आयोटा पावर 12, क्या आयोटा पावर 12 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो, आयोटा पावर 4 अभी पढ़ा, जिसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो देखो, नेगेटिव पे जब ऑड पावर आती है तो क्या होता है, नेगेटिव रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो माइनस साइन -1 कांस्टेंट रहेगा। आयोटा पावर 4 विच इज 1 और 1 की पावर 3 एंड 1 हैविंग एनी पावर विच इज ऑलवेज रिमेन सेम विच ओनली 1। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आंसर आएगा, -1। तो ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट हो गया। मुश्किल था, बहुत ज्यादा आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो, दोनों पावर्स क्या हैं, इवन पावर्स हैं। क्या है, दोनों पावर्स इवन है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो आयोटा की पावर 16, इसका मतलब है इसको मैं आयोटा की पावर 16 लिख सकता हूँ, क्योंकि इवन पावर है तो माइनस तो मुझे हटा देना है, जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर भी इवन पावर है, आयोटा पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, आयोटा पावर 16 का मतलब क्या होता है, आयोटा पावर 4 और 4 4 जा 16। ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या हो गया, आयोटा के ऊपर पावर लेट सपोज आप मान लो 2 और पावर ऊपर मान लो 3, कितना हो गया, 2 3 जा 6। अब भी कोई मसला वाली बात नहीं। आयोटा पावर 4 की वैल्यू मैं जानता हूँ, किसके बराबर होती है, 1 के, तो 1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। और आयोटा स्क्वायर के ऊपर क्यूब, आयोटा स्क्वायर की पावर मैं जानता हूँ -1 होल पावर 3, तो 1 के ऊपर एनीथिंग इवन पावर इज 1 एंड -1 पे ऑड पावर रिमेन्स -1 इज अ कांस्टेंट, तो -1 इसका आंसर आ जाने वाला है। तो भैया जी आसान हो गया। चलो जी, और आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, आयोटा की पावर 11 थोड़ा सा मामला है। देखो, आयोटा की पावर 11 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2 5 जा 10 और एक और आयोटा मैंने साथ रख दिया ताकि बेसिस सेम होकर पावर मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस हो जाए। तो कितना होगा, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 बचेगा, मल्टीप्लाई। देखो, माइनस आयोटा के ऊपर दोबारा से क्या है, 14। तो क्या इसको लिखा जा सकता है माइनस आयोटा पर स्क्वायर, और आई थिंक कैलकुलेट करो तो 7 आएगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात अब भी नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ भी क्या पुट करोगे, -1 होल टू द पावर 5 मल्टीपल विद आयोटा मल्टीप्लाई। देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऑलरेडी अंदर माइनस रखा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 की पावर 7। तो -1 पे पावर क्या है, ऑड। ऑड का मतलब क्या हुआ, -1 रिमेन्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद आयोटा और मल्टीप्लाई विद 1, तो सिंपल रिजल्ट विल बी माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर।
तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपने आयोटा की पावर्स को याद रखना है। अब आते हैं, फटाफट से नोट करो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलें जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ऑफ आयोटा पावर एन, आपको एक फंक्शन दे रखा है आयोटा पावर एन, और कह रहा है ये कब कब एन की क्या क्या वैल्यूज होंगी जो ये बराबर आएगा 1 के, आयोटा के, माइनस आयोटा के और -1 के। कब कब ऐसा हो सकता है, ये तो बात हमें पता है, हमें चारों वैल्यूज मालूम है कि ऐसा कब कब हो सकता है। हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इस वे में लिखते हैं, जैसे कि आप मान लो व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 1 and 4, यानी कि आपका जो n है वो 1 से 4 तक पहले से दिया हुआ है। मैंने कहा व्हेन n इज गिवन, जब n गिवन है तो मैं काम नहीं करूं। अगर मैं बोलता हूं मेरा जो आयोटा पावर n है, अगर मैं बोलता हूं पुट n इक्वल टू 1, जब n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आयोटा की पावर 1 किसके बराबर आएगी, आयोटा के बराबर आएगी। यानी कि n इक्वल टू 1 वो नंबर है जिसमें आपका आयोटा पावर n क्या आंसर देगा, आयोटा आंसर देगा। जब मैं पुट करता हूं n इक्वल टू 2, जब मैं 2 पुट करूंगा तो आयोटा की पावर स्क्वायर हो जाएगी और आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो भाई -1 भी मेरा आंसर कब आता है, जब n की वैल्यू 2 हो जाती है। अगर मैं बोलता हूँ पुट n इक्वल टू 3, तो आयोटा की पावर 3 आप जानते हो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। तो माइनस आयोटा कब आंसर आता है, जब n की वैल्यू 3 हो जाती है। तो भाई सिंपल है अगला क्वेश्चन भी कि आयोटा पावर n, अगर मैं n की जगह 4 पुट कर दूं तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि जब n 4 होगा तो आयोटा हमेशा क्या आंसर देगा, 1 आंसर देगा। ये बात आपने याद रखनी है। और सिर्फ 4 पे नहीं, 4 से डिवाइड होने वाला हर नंबर आयोटा की पावर में आ जाएगा तो हमेशा हमेशा आंसर 1 ही रहने वाला है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान सा था, समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और ये क्वेश्चन वो है जो मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत ब्रीफली और एडवांस तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल की तरफ आना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि -6,3 को मल्टीप्लाई करो 4,-2। अब इसको सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने गाने की तरह याद किया था कि भाई जब ए बी मल्टीप्लाई होगा C, D से, तो क्या आंसर आएगा, AC माइनस BD और AD प्लस BC। और आपको पता है ABCD सब सारे के सारे आपके पास मौजूद है, बस आपने पुट करना है। तो कैसे करोगे भाई, देखो A को C से, यानी कि -6 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ, माइनस लगाओगे। B और D यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, पहला पार्ट हो गया। A को D से, -6 को किससे करोगे, -6 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, B और C 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 के साथ। तो ये हमारा काम खत्म। यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 माइनस का 6 4 24, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। आगे चलो, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 एंड प्लस 3 4 12। अब 24 में से जब 6 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 18। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 18, 12 प्लस 12 24। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरीके से खत्म हो जाता है। मुश्किल था नहीं ना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, AD माइनस BC AC माइनस BD AD प्लस BC, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। 2 और 3 हमारे पास डिवीजन फॉर्मूले से होगा, और मैं डिवीजन फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ये डिवीजन फॉर्मूला हम किसे कहते हैं। तो चलो भाई, अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ डिवीजन की। सही है, सवाल आपसे क्या कहता है कि भाई 8, -4 को डिवाइड कर दो -2, 2 के साथ। तो भाई डिवाइड का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या था, AC माइनस BD नहीं आएगा, AC प्लस BD BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला which we could drive in previous lecture.
हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको ड्राइव करके देखा था और हमने सॉल्व किया था क्यों आया ये फॉर्मूला। तो बस हमें अब क्या करना है, सिर्फ पुटिंग करनी है नंबर्स की और हमारा आंसर आ जाने वाला है। ए बी सी डी सब जानते हो कौन सी वैल्यू क्या है, और पुट करो। भाई क्या करोगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, 8 को -2 से, 8 को -2 से प्लस लगाओगे, बी को डी से, -4 को किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में आ जाओ, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ये दोनों होंगे, तो -2 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर करोगे। आगे आ जाओ, b को c से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज b, -4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा के a को d से कर दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिकली वैल्यूज पुट करने कर दी। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, क्या रिजल्ट बनता है, 8 को -2 से मतलब माइनस का 16, 4 को 2 से किसका कितना मतलब आएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आती बात, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 माइनस 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 4 प्लस 4। समझ में आ रही बात। 16 में अब 8 और प्लस कर दो, मतलब -16 -8 पॉजिटिव ऐड होगा। 16 में जब 8 प्लस करूंगा कितना आएगा 24, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का 24 डिवाइड बाय 8। अगेन 16 में से जब 8 निकालूंगा तो माइनस का 8 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 8। तो ऑब्वियस रिजल्ट कितना आने वाला है, माइनस का 3 माइनस का 1, यानी कि 8 3 द 24 एंड 8 1 द 8। तो दिस इज द फाइनलाइज रिजल्ट व्हेन वी डिवाइड बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास फॉर्मूला ये निकल कर आया और आंसर भी आ चुका है। समझ में आती बात, बहुत ही ज्यादा छोटा सवाल था और आसान था। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी हमसे डिवीजन के बारे में ही कुछ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करो, मुझे डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब दो, मैं उस बंदे को टैग करूंगा जिस बच्चे का जवाब सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ से डिवीजन फॉर्मूले का होमवर्क है और बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज्ड। ओके, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कहता है बस इन ऑर्डर पेयर्स को माइनस कर दो। अब इसको ओपन करने की तो हमें जरूरत है ही नहीं, और हमें याद है कि रियल पार्ट से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा। और व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, इसके साथ आयोटा होता है। ठीक है भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं इन द सॉल्यूशन 6 माइनस का 4, देखो 6 माइनस का 4, जो बल्कि आप ऐसे लिखो 6 प्लस 5 आयोटा और नेगेटिव, बल्कि ये ब्रैकेट भी हटा दो, नेगेटिव का 4 हो जाएगा ये, और ब्रैकेट जब भी लगता है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करती है, तो -4 एंड प्लस माइनस माइनस और कितना हो जाएगा 3 आयोटा। देखो 6 में से 4, 6 माइनस 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, थोड़ा सा मैंने रीअरेंज करके लिखा, 6 में से 4 गया 2 बचा, प्लस 5 में से 3 गया 2 बचा, तो 2 प्लस 2 आयोटा, और आप इसको लिख सकते हो कैसे 2,2। बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया, तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 भी हमारा बहुत ज्यादा आसान है, चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 6 आयोटा, प्लस लगा हुआ है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और जब माइनस बार हो तो साइनें चेंज होती हैं, ये बात जहन में बिठा लो, गलती नहीं करना। माइनस बार होगा तो मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज करेगा तो ये जाएगा माइनस का 5 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव 7। अब जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको अलग लिखो, जिसके साथ आयोटा है उसको अलग लिखो। कितना होगा 5 प्लस 3 प्लस 7 और प्लस का 4 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा। ठीक हो गया, 5 और 3 8, 8 7 15 15 प्लस 5 और 6 11, 4 माइनस 11 कितना होता है 7, तो ये बचेगा कितना माइनस का 7 आयोटा, और आप इसको ऑब्वियसली लिख सकते हो 15 माइनस 7, तो रिजल्ट विल बी कैंसिल आउट। चलो जी, अब हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो बहुत ही ज्यादा हलवा, इस स्टेप को यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 4,5,
बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। 4,5 लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस 6,7। तो देखो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह लग रहा है क्या, है ही वही, कर दो ना भाई। वही जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, AC माइनस BD, AD प्लस BC। वैल्यूज उठा के पुट करो, आंसर बाहर आ जाएगा। A को C से, 4 को 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस B को D से, B क्या है, व्हाट इज B, B और D 5 इंटू 7, कॉमा A को D से, A और D 4 इंटू 7 प्लस BC 5 इंटू 6, ये जाएगा 5 इंटू 6, 4 6 जा 24, 5 7 जा 35, यहाँ माइनस करेंगे, और 4 7 जा 21, नो 4 7 जा 28 प्लस 5 6 जा 30, तो इनको प्लस कर दो, आंसर इसका भी आ गया। तो भाई कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर 35 में से जब आप 24 को माइनस करोगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका रिजल्ट बचेगा माइनस का 11। और देखो 28 और 30 प्लस 20 50, आगे कितना आएगा 58। ये हमारा आंसर डेड, खत्म हो गया। तो हमने तकरीबन क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रह गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 होगा कैसे। आपने इसका आंसर भी मुझे डिस्क्रिप्शन में देना है, ताकि मैं समझ सकूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर कैसा लगा और आपके कितना समझ में आया है, कि आप आंसर मुझे सही दे पा रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है भाई, मिटा देता हूँ, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो जी आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हमने सारे क्वेश्चंस को इवेल्युएट करके देखा। अब आते हैं 7th पार्ट पर। 7th पार्ट हमसे क्या कहता है, 7 प्लस 4 आयोटा को मुझे डिवाइड करना है 8 प्लस 5 आयोटा से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे वर्ड से बताना, 7,4 डिवाइडेड बाय 8,5। बेसिकली इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, लिखा जा सकता है। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो मुझे फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई, AC प्लस BD, BC माइनस AD डिवाइड बाय C² प्लस D² और C² प्लस D², खत्म। आपको पता है A बराबर है 7 के, B बराबर है 4 के, C बराबर है 8 के, D बराबर है 5 के। पुट करके मुझे जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने आंसर देना है, ताकि मैं समझ सकूं आपको मेरे लेक्चर्स पसंद भी आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो आज हम अपना काम को यहीं रोकते हैं और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और आप उसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करो, ताकि हम और अच्छे तरीके से लेक्चर्स को पढ़ सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।